मेरे ख्याल से डॉक्टर नेहा इसका सवाल ज़्यादा अच्छा देंगी, जवाब देंगी, वो इन्हीं का विषय है। हाँ, डेफिनेटली जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको डोनेशंस के लिए आप पटना एम्स गए थे और आपने मल्टीपल जो है इंजेक्शंस आपके बॉडी में ये हुआ और जो कि क्लॉट कर जा रहा था, इसकी वजह से आपका डोनेशंस नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली आपकी जो ब्लीडिंग टाइम है वो कम है, इसी की वजह से आपका क्लॉट वो किया है। और अभी जो आपको निडल इंड्यूस आपको माइल्जिया जो वो हुआ है मल्टीपल प्रिक की वजह से, तो वैसे ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कोई घबराने की बात नहीं है। आप जो है थ्रोम्बोफोब जेल का इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली उस पर और कोई गर्म सेक लेंगे तो डेफिनेटली टाइम बीइंग ये जो आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको चली जाएगी। ये जो मल्टीपल इंजेक्शन जो है ये कोई आपको कोई एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देगा। 10 से 15 दिन में अगर आप इसका गर्म सेक अगर लेते हैं और अगर थ्रोम्बोफोब जेल अगर इस्तेमाल करते हैं वो चला जाएगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए, रेखा राय भी एक हमारे साथ दर्शक जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी, मैं पटना से बोल रही हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों हम लोग पॉजिटिव हो गए थे जी तो हम लोग का 7 महीने का बेबी है जी तो हम लोग तो अभी वैक्सीन ले नहीं सकते जी और मुझे ऑफिस के लिए आप निकलना पड़ेगा जब अनलॉक होगा जी। तो मेरा पूछना ये है कि क्या बच्चा उस समय सेफ होगा और अब मैं उसे फीडिंग भी कराती हूँ तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? चलिए, डॉक्टर निखिल रंजन चौधरी। बिल्कुल आप बिल्कुल बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहिए और यही वैक्सीन कुछ इम्यूनिटी आपके बच्चे को भी देगी वाया ब्रेस्ट मिल्क। माँ का दूध हमेशा बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और कोविड के केस में भी ऐसा ही होता है। एक सवाल यह भी था कि हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों पॉजिटिव हुए थे, तो क्या बच्चा सेफ होगा? ये फीडिंग भी करा रही थी, 7 महीने का बेबी है इनका। इसमें भी रिकमेंडेशन है कई लोग में ये कई बार ये फैमिलीज में देखा गया, ये सिचुएशन देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हो गए और बच्चे या तो पॉजिटिव नहीं हुए या उनका टेस्ट नहीं किया गया। तो जैसा कि प्रभात सर ने भी पहले कुछ समय पहले कहा था कि मोस्ट केसेस में बच्चे को भी साथ में उसी समय एक्सपोजर हो जाता है और कुछ लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है। तो बिल्कुल बच्चे को अपने पास ही रखें, बच्चे को अपने से अलग ना करें। बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के पास तो बिल्कुल ही ना भेजें क्योंकि बच्चों में मेजॉरिटी बच्चों में सिम्टम्स नहीं आते हैं लेकिन बच्चों से बीमारियां स्प्रेड हो सकती हैं। तो बच्चे को बिल्कुल अपने साथ ही रखने का रिकमेंडेशन है। 99% केसेस में, मोस्ट केसेस में उन्हें कुछ नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। तो बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। अगर वो साथ में बच्चों को दूध पिला रही है तो और जरूरी है इम्यूनिटी उनका डेवलप करना है। डॉक्टर नेहा, इस तरह के केसेस में अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या बच्चों का भी टेस्ट कराना जरूरी होता है या मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड जरूर हो गए होंगे? बच्चे अगर सिम्टम में उनको लग रहा है, फीवर है, तभी आप टेस्ट कराएं। किसी के भी आपको सिम्टोमेटिक अगर लक्षण दिख रहा है, अगर कोई भी अगर सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो वैसे में टेस्ट कराना कोई ज़रूरी नहीं है। और बच्चे में जो देखा गया है कि कोविड से अभी तक उतने मामले नहीं आए हैं जितने कि एडल्ट्स में आए हैं, एडोलेसेंट्स पीपल पॉपुलेशंस में आए हैं और ओल्ड पर्सन्स में। जहाँ तक कि इम्यूनिटी प्रोटेक्शंस की बात है तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर मदर अगर बीमार है, कोविड है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कभी स्टॉप नहीं करना है, वो उनको कराना ही है। ये चीज़ भी है। और जब वो ठीक हो चुकी हैं तो वो वैक्सीनेशंस वो ले सकती हैं। ऐसे पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है बच्चे को वो प्रोटेक्ट करेगा बाया मदर मिल्क। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक ब्रजेश कुमार जुड़े हुए हैं बेगूसराय से। ब्रजेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, हम 8 मई को पॉजिटिव हुए थे कोविड का। उसके बाद हम फिर दोबारा चेक करवाए थे तो फिर से पॉजिटिव दिया गया था। एंटीजन में जो है नेगेटिव था, बाकी आरटीपीसीआर में पॉजिटिव दिया गया था जी। फिर हम दोबारा 2-4 दिन पहले करवाए थे, दोनों में जो है नेगेटिव है, आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों में जी। लेकिन सर मेरा जो लेटिंग है ये लेटिंग नहीं रुक रहा है, भर दिन में 3-4 बार हो जा रहा। चलिए, डॉक्टर प्रभात, ये कोविड में कुछ पेशेंट्स में जीआईटी डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और प्राइमरी ऑर्गन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में लंग्स होते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर निखिल ने भी बताया था कि बहुत सारे मल्टी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है।
तो मोस्ट लाइकली इनके जीआईटी को इन्वॉल्व किए हुए हैं और उसके टॉक्सिन्स के कारण कोविड प्रोटीन के इनको जीआईटी की डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो इनको किसी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, अगल बगल के सरकारी या प्राइवेट से, ताकि वो उनका प्रॉपर इलाज करे। इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसको एक कोविड का लक्षण मानना चाहिए। यानी कि ये एक तरह से पोस्ट कोविड लक्षण हो सकते हैं। पोस्ट कोविड या अभी इनके कोविड की डिजीज पूरी ठीक नहीं हुई है और जीआईटी को इन्वॉल्व किए हुए हैं। 2 बार ये जैसा कि कह रहे थे इनके आँख कि को सुझाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट और जो आरटीपीसीआर है दोनों इनका नेगेटिव आ चुका है। 8 मई को ये पॉजिटिव हुए थे पहली नेगेटिव बार। होने के बाद, हाँ, नेगेटिव होने के बाद भी इनके जीआईटी को अभी इन्फेक्ट किए हुए हैं। जीआईटी का तो पॉजिटिव आएगा नहीं इनके आरटीपीसीआर में जी, इसलिए इनको अपने किसी अगल बगल के डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए। तो प्रभात जी, इसमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह की चीजें रह जाती हैं किसी मरीज में, तो इसमें किस तरह से सिम्टम्स हो सकते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स में जब कोविड का ये आरटीपीसीआर नेगेटिव भी हो जाता है तो कुछ एक सिम्टम्स जारी रहते हैं, जैसे जीआईटी डिस्टर्बेंस इंटरमिटेंट या न्यूरोलॉजिकल कुछ उनको सेंसेशन या पेन, इस तरह के कुछ एक पेशेंट्स लगातार उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलें या लॉन्ग कोविड बोलें या कंटिन्यूटी में बोलें, ये रहते हैं। ऐसे ही केसेस में कुछ एक कॉम्प्लिकेशन जैसे अचानक हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या इस तरह की चीज़ें, या उनका ब्लड अचानक से किसी वेन का आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाना, ऐसे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इनको प्रॉपर केयर करना चाहिए और डॉक्टर से मिलके, या तो अगल बगल में यदि मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ जाके दिखाएं। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक बेतिया से ताजुद्दीन जुड़ चुके हैं। ताजुद्दीन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, वो ये है कि एलर्जी टाइप का हमारा है, यानी छींक आना, बहुत ज्यादा छींक आना जी, और नाक से पानी डायरेक्ट जारी हो जाना जी। तो इस सिचुएशन में कौन उपाय किया जाए और वैक्सीन के लिए इसके लेना जरूरी है कि नहीं? चलिए, निखिल रंजन चौधरी। मेरे ख्याल से डॉक्टर नेहा को इस सवाल का जवाब दे चुकी हैं। हाँ, ये सीजनल राइनाइटिस की प्रॉब्लम्स ये अपना शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं अगर कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर अगर रखें और अपना स्नोफिल काउंट मॉनिटर करें, साथ में वैक्सीन तो बिल्कुल उनको लेना ही है। वैक्सीन वो बिल्कुल ना सोचे कि उनको नहीं लेना है, वैक्सीन इन्हें और बचाएगा। अगर कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर ये रखते हैं तो इनको जो एलर्जिक जो डस्ट है उससे ये और भी बच सकते हैं। इनको डॉक्टर ने इनको ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा इनको छींक आ रही है, नाक से लगातार पानी गिर रहा है, तो क्या इनको कोविड टेस्ट के लिए भी जाना चाहिए? तो डेफिनेटली कोविड टेस्ट के ये लक्षण बस नहीं है कि सर्दी खांसी है, फीवर ये है। अभी फिलहाल तो वो अपने आप को कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर के अंदर रखें। और फिर ये जो है कि ये मॉन्टेयर एलसी जो है, ल्यूकोट्राइन्स, ये कुछ ड्रग्स इनको भी लेना चाहिए। और इन्हें स्नोफिल काउंट कराने की ज़रूरत है। अपने पास के पैथोलॉजिस्ट में जाके अपना कंप्लीट ब्लड हीमोग्लोबिन कराएं और उसमें स्नोफिल की वैल्यू देखें कि वो क्या है। और डेफिनेटली इनको वैक्सीन लेना चाहिए जो कि इनको और प्रोटेक्शन बचा सकता है कोविड से। और चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक बोकारो से खेमलाल जुड़ चुके हैं। खेमलाल जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। पूछ रहे थे मैडम, जब इसको चेक करवाए अपना बेटी का जी, तो नेगेटिव आया था, ठीक, और नेगेटिव आने के बाद फिर दूसरा बार चेक करवाए तो नाक में चेक करवाए तो उसमें ऐसी, पहले चेक करवाए तो पॉजिटिव आया था जी, और उसके बाद दूसरा बार चेक करवाए नाक खोला तो उसमें नेगेटिव बता रहा है, गला वाला में फिर पॉजिटिव बता दे रहा है, ऐसा क्यों? खेमलाल जी, अपने बच्चे का उम्र बता दीजिए। ऐसा होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट इन्होंने नाक वाला कराया था तो वो कई बार निगेटिव आता है। और आरटीपीसीआर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव स्पेसिफिक है रैपिड एंटीजन के रिस्पेक्ट में, तो उसकी संभावना ज़्यादा होती है यदि आपको सिम्टम्स वगैरह हैं तो पॉजिटिव होने की। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी यही है कि सबसे पहले सिम्टम्स होने पे आपको कोविड का रैपिड एंटीजन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रैट बोलते हैं, वो कराना है। यदि वो पॉजिटिव आ गया तो दूसरा कोई टेस्ट नहीं कराना है। आरटीपीसीआर तो एकदम नहीं कराना है, फालतू का लोड नहीं बनाना है सिस्टम पे। और यदि निगेटिव आता है और आप सिम्टोमेटिक हैं तो इंडिकेशन बनता है तो आप आरटीपीसीआर कराएं और उसमें आरटीपीसीआर
पॉजिटिव आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इनके केस में भी यही हुआ है कि गले से इनका RT-PCR हुआ है तो पॉजिटिव आया है। डॉक्टर प्रभात, एक और चीज देखने को मिली थी जब पहला फेज जो था कोविड का, उसमें कहा गया था कि 14 दिन बाद जो मरीज हैं उनको कोई जरूरत नहीं होती है RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की, लेकिन दूसरे फेज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। गाइडलाइंस चेंज हुए हैं हमें, मैं बताता हूँ, वो गाइडलाइंस चेंज हुए हैं। जब शुरू में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कंट्री में आया था तो गाइडलाइंस ये था कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय जो पॉजिटिव हैं तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने समय भी उनका कोविड RT-PCR निगेटिव होना मैंडेटरी था। बाद में जब पेशेंट्स के वॉल्यूम्स बढ़े और जब देखा गया क्या कि वो सब पेशेंट्स घर पे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं जी, तो उनका गाइडलाइंस में चेंजेज हुए कि डिस्चार्ज के समय या इसके बाद वो अपने घर पे। चलिए, यानी कि गाइडलाइंस चेंज हुए हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं पटना से, शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, हमारा सवाल ये है सर। हेलो जी जी, पूछिए। हमारा सवाल ये है सर कि हमारी पत्नी जो हैं जी, वो निगेटिव हैं जी, तो मतलब उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव है। देन आगे के क्वेश्चंस पूछिए प्लीज। शैलेंद्र कुमार जी, एक बार सवाल फिर से दोहराइए। वैक्सीन ले सकते हैं। हमारी पत्नी जो हैं जी, वो ओ नेगेटिव हैं जी, तो क्या उनको वैक्सीन दिलवाया जा सकता है? डॉक्टर बिल्कुल, कोई भी पर्सन अगर नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इसमें वैक्सीन, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, वो बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं चाहे उनका ब्लड ग्रुप जो भी रहे। चलिए, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर काफी शंकाएं रही हैं। आज जिस तरीके से देखा गया हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा सवाल पूछने को लोग पूछ रहे हैं। शंकाएं भी वैक्सीनेशन को लेकर ही हैं और जो बीमारी को लेकर शंकाएं हैं वो भी हमने कई सवालों के जरिए अपने दर्शकों की दूर की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जो एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए थे जिन्होंने आपके इस सवालों का जवाब दिया। लगातार हम इस तरह की मुहिम चला रहे हैं कि किस तरीके से इस बीमारी को लेकर लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके, लोगों के सवालों का जवाब दिया जा सके, लोगों के बीच एक भ्रम की जो स्थिति है उसको दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।